हेलो शलोम एवरीवन, नाइला हियर। अभी आपको एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक कपल होता है, पेरेंट्स, उनका एक छोटा बच्चा होता है जिसको वो डेली स्कूल भेजते हैं। जब वो स्कूल जाता है तो उसकी माँ उसे डेली बड़े अच्छे से समझाती है कि बेटा ध्यान से गुजरना, क्योंकि जिस रास्ते से तुम जाते हो उस रास्ते में एक गटर है जो खुला है, उसमें गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। खैर, बच्चा ध्यान से वो बात सुनता है। फिर यही बात वो उसके फादर को भी कहती है, यानी उसकी फिक्र करती है। उसके फादर भी उसका बड़ा ध्यान रखते हैं और ध्यान से उसको वहां से लेके जाते हैं और स्कूल छोड़ कर आते हैं। एक दफा ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से उसके फादर उस बच्चे के साथ नहीं जा पाते, लेकिन माँ उसकी फिक्र कर रही होती है, माँ इंस्ट्रक्शंस दे के भेजती है। फिर भी जब बच्चा वहां से गुजरता है तो किसी बेध्यानी की वजह से बच्चा गटर के अंदर गिर जाता है। खैर, माँ को पता चलता है तो माँ भागी हुई जाती है और जाकर अपने बच्चे को रिसीव करती है। वहां से बच्चे को लेती है जो गंद से भरा होता है। लोग उसके करीब भी नहीं आ रहे होते, किसी तरीके से वो उसे निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो उसके करीब भी आना नहीं चाहते, सोचते हैं कि ये तो बड़ा गंदा हो गया और इस तरह। खैर, माँ जाते ही उसको गले लगाती है, अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर उसको घर लेकर आती है। और ना सिर्फ उसको घर लेकर आती है बल्कि उसको नहलाती है, उसको साफ कपड़े पहनाती है और फिर उससे पूछती भी है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। उसको गले लगाती है, उसके लिए रोती है और उससे ढेर सारा प्यार करती है। उसको इतना कंफर्ट फील कराती है कि उसको भूल जाए कि इसके साथ हुआ क्या था। माँ बाप की मोहब्बत है ना, ऐसी होती है ना। ऐसे माँ बाप ही हो सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अब ये बेलौस मोहब्बत है, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मोहब्बत खुदा की है। खुदा ने अपनी इंस्ट्रक्शंस कलाम मुकद्दस में आपको दे दी, आपको बताया और आपको केयरफुल रहने के लिए भी कहता है ना, अहकामात भी दे दिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप गंदगी में, गुनाह में गिर जाते हैं तो याद रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खुदा आपकी फिक्र नहीं करता या आपको प्यार करना छोड़ देता है। वो आपसे अब और ज्यादा मोहब्बत करेगा। अगर आप गुनाह में गिर गए हैं तो आपको सिर्फ इरादा करना है इस गुनाह में से निकलने का। आपको सिर्फ कोशिश करनी है उस बच्चे की तरह जो गटर में गिर गया, लेकिन उसने शाउट किया, चिल्लाया और उसने अपनी माँ को पुकारा और उसकी माँ भागती हुई आई। आप खुदा को पुकारें। आपने खुदा को कहना है, मैं इस गंदगी में गिर चुका हूँ, मैं खुद अपने कपड़े साफ करने के काबिल नहीं हूँ, मैं खुद अपने गुनाह से छूटने के काबिल नहीं हूँ, मुझसे तो निकला भी नहीं जा रहा इस जनाकारी से, मुझसे निकला नहीं जा रहा इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, मुझसे निकला नहीं जा रहा इस बदी से। मैं मोबाइल पर वल्गर वीडियोस देखती रहती हूँ, सारी रात मैं नेकेड वीडियोस देखता हूँ। ये गुनाह मेरे अंदर रच बस गया है, गंदी हो चुकी हूँ, गंदा हो चुका हूँ, नहीं निकला जा रहा। आपसे मेरी जुबान पर काबू नहीं है, गुस्से पर काबू नहीं है, मैं इतने ज्यादा गुनाह में मुलव्वस हो गया हूँ, इतना गंदा हो गया हूँ कि बस नहीं हो रहा, अब मेरी बस हो गई है। शाउट करें, चिल्लाएं, खुदा को आवाज दें, यकीन माने वो भागता हुआ आपकी तरफ आता है। ना सिर्फ आपको उस गुनाह से निकालता है बल्कि आपको साफ करता है और आपसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। खैर, खुदा की मोहब्बत का कोई कंपैरिजन नहीं है कि आज आपसे 50% करता है क्योंकि आप गुनाहगार हैं और कल आपसे 100% करेगा क्योंकि आपने तौबा कर ली है। वो आपसे वैसी ही मोहब्बत करता है। लेकिन बताना ये चाहती हूँ कि जब आप गुनाह में भी होते हैं वो तब भी आपकी फिक्र करता है। जब आप गंदगी में, गुनाह में गिर जाते हैं वो तब भी आपको वहां से निकालना चाहता है। रिपेंट ऑन योर सिंस। आप खुदा की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते। शैतान ने आपको किसी गलत फहमी में रखा हुआ है कि तुम जितने गुनाहगार हो, तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो और प्रोस्टिट्यूशन वाले अड्डे पे रहती हो, खुदा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा इस जगह पर नहीं आता। हाँ, ऐसा नहीं है। खुदा आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है जो शायद दिन में कितनी दफा खुदा के हुजूर जाता और दुआ करता और हर अच्छा काम करता है। खुदा बस आपसे ये चाहता है कि आपने शाउट करना है कि मैं गंदगी में गिर गया हूँ, मेरी हिम्मत और हौसले से बाहर हो गई है चीज, मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी मदद करें। हाँ, ऐसा कह के देखें, वो तैयार है आपकी मदद करने के लिए। आपने स्टेप 1 लेना है, वो 100 स्टेप्स आपकी तरफ आएगा। रिपेंट, आप जब ये सोचेंगे उससे कहीं पहले वो आपको माफ कर चुका होगा, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है। इसलिए खुदा की मोहब्बत पर यकीन करें, उसके पास
पास लौट आए उसे आपकी फिक्र है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये इसी गुनाह में, इसी गटर में गिरा रहा तो इससे इसकी हलाकत हो जाएगी, ये मौत के हवाला किया जाएगा, ये फिरदौस में खुदा की बादशाही में नहीं जा सकेगा, ये मेरे पास नहीं आ सकेगा, बल्कि ये दोज़ख की आग में जलता रहेगा। इसलिए वो आपकी फिक्र करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। ये है खुदा की मोहब्बत। और ज़बरदस्त बात बताऊं, खुदा की मोहब्बत हमारे अमाल पर मबनी ही नहीं है। उससे ये नहीं है कि आपने कितनी नेकियां की हैं तभी आप जन्नत में जा सकेंगे, नहीं, उसकी मोहब्बत बेलौस है। वो आपसे सिर्फ प्यार करता है। उसके लिए इतना काफी है कि आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इतना काफी है कि आप नेकी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलिए, आप में से हर कोई थोड़ी देर के लिए सोचे, कितनी को नेकियां कर लेते हैं आप? मेरे ख्याल में अगर दिन में 10 नेकियां करते हैं तो 90 गलतियां भी कर देते हैं। तो फिर हमारी नेकियां तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गंदी धज्जियों की मानिंद है। मतलब वो इतनी है ही नहीं कि हम खुदा की बादशाहत में जा सके। ये तो सिर्फ उसकी मोहब्बत है। इसीलिए कलाम फरमाता है कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी खताएं अपने ऊपर ले ली, और जब वो हमें खुदा के सामने लेकर जाता है तो प्योर लेकर जाता है। वो फरमाता है कि इसने यानी नायला ने जितने गुनाह किए, जितनी गलतियां और खताएं की, उसकी सजा मैंने ले ली काफी साल पहले। अब इसको माफ किया जा चुका है, प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। और यहोवा खुदा ने ये हमारी, आपकी, हम सब की मोहब्बत में किया है। और यीशु मसीह का ठेका सिर्फ हम लोगों ने, मसीहियों ने नहीं ले रखा, ये कुल इंसानियत के लिए है, क्योंकि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो हम सब से प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ लौट आएं। वो चाहता है कि आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। वो आपको कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। यही तो है खुदा की मोहब्बत कि वो रूह कुदस के वसीला से यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आ गया और अपने कहे हुए अल्फाज के मुताबिक गुनाहों की सजा और सारी मौत अपने ऊपर ले ली और हमें आजाद कर दिया। इसीलिए तो सलीब का निशान गैर ईमानदारों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। सो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप गुनाह की दलदल में धंसे हुए और सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है। खुदा आपसे प्यार करता है, आपको मुश्किल में से निकालना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ बादशाही करें, ना कि गुनाह की आग में जलते रहें। सो देर नहीं हुई, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, वो आपके साथ है। आमीन। रुकिए, खुदा के कलाम को खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, स्पेशली अपने बच्चों को सिखाएं डेली बेसिस पर। आमीन।